Hello everyone, good evening. We welcome you again on Rasheed Spiritual Academy. एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ हम आपके साथ मौजूद हैं और आज की जो वीडियो है बेसिकली वो इडियम्स के ऊपर वीडियो है। मैंने आपको पहले भी आपके खिदमत में मैंने पेश किया था कि हमने एक सीरीज़ चलाई है जो प्रीपोजिशन के ऊपर सीरीज चल रही है और उसके साथ साथ इडियम्स की भी एक सीरीज़ मैंने चलाई है ताकि जो सीएसएस के कैंडिडेट्स हैं हो सकता है इनमें से उनको कुछ फ़ायदा हो जाए एग्ज़ाम्स में। और मेरा एक मैंने पहले भी आपसे अर्ज़ किया था कि मैंने सेंटेंस करेक्शन के ऊपर भी सीरीज़ चलाई है। ठीक है, सारी वीडियोस जो हैं वो रशीद स्पिरिचुअल एकेडमी पर मौजूद हैं, आप जा सकते हैं वहाँ पर देख सकते हैं। तो इडियम शुरू करते हैं जी। तो सबसे पहले जो हम इडियम शुरू करेंगे पहला इडियम है बी स्टेयरिंग इन द फेस। अब सबसे पहला जो बेसिकली मैंने एक कलेक्शन बनाई है फेस के ऊपर जितने भी इडियम्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इस वीडियो में। तकरीबन 7 इडियम्स हैं और इंशाल्लाह अगर 7 इडियम्स आप याद करेंगे इनके ऊपर सेंटेंसेस बनाएंगे कहीं ना कहीं आपको ये काम आ जाएंगे किसी न किसी एग्ज़ाम में। सीएसएस हो गया, पीएमएस हो गया, पीसीएस हो गया, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में बहुत सारे एग्जाम्स में ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। पॉसिबिलिटी है हर जगह पर। स्पोकन स्किल्स के भी लिए ये ज़रूरी चीज़ें हैं, आप कभी भी स्पीकिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नंबर 1 नहीं शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो। नंबर 1 वीडियो में बी स्टेयरिंग इन द फेस। बी स्टेयरिंग इन द फेस का मकसद होता है बी वेरी ऑब्वियस, बिल्कुल वाज़ेह और नोटिसेबल, जिसको हम नोटिस कर सकते हैं। बिल्कुल वाज़ेह चीज़ जो होनी चाहिए, बिल्कुल नज़र में आनी चाहिए, जो चीज़ बिल्कुल ऑब्वियस होनी चाहिए, बताने की भी ज़रूरत ना पड़े, उस चीज़ के लिए हम जो है ना ये इडियम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलें जी, जुमले के ज़रिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं और हम बल्कि समझते हैं। ठीक है जी। तो जुमला है ही इज़ इन लव विथ यू, वो तुम्हारे साथ लव में, शी लव्स यू। इट इज़ स्टेयरिंग यू इन द फेस, और ये बिल्कुल वाज़ेह कि वो तुम्हारे साथ प्यार करता है और तुम्हारे साथ अफेयर में है, और ये बिल्कुल वाज़ेह कहने की बात नहीं है, बिल्कुल ऑब्वियस है, नोटिसेबल है, सबको नज़र आ रहा है। इस तरह से ये जुमला बिल्कुल आपको मेरे ख्याल से इस इडियम को डीमिस्टिफाई करेगा, बिल्कुल क्लियर करेगा। ठीक है जी। तो मेरे ख्याल से आपका ये इडियम बिल्कुल क्लियर होना चाहिए इस एग्जाम्पल को देख कर या पढ़ कर। ठीक है जी। नंबर 2 को हम पढ़ते हैं ब्लो अप इन फेस। अब इसमें ब्लो अप इन वंस फेस भी कह सकते हैं, ब्लो अप इन फेस। इसका मकसद होता है फेल्यूर ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का फेल हो जाना, किसी चीज़ का नाकाम हो जाना। कोई प्लान्स है या कोई अरेंजमेंट है या कोई आपकी ख्वाहिशें हैं वो आपकी पूरी नहीं हुई, तो उस सेंस में जो है ना या कोई एक्सपेक्टेशंस थी वो अचानक पूरी नहीं हुई और अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो गई, अनएक्सपेक्टेड फेलियर हो गया उस चीज़ का, उस सेंस में भी जो है ना हम इस इडियम को इस्तेमाल करते हैं। तो इसको जुमले के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। हिज प्लान ऑफ मैरिंग टू हर, उसका जो प्लान था उसके साथ शादी करने का, उसका क्या हुआ, बिलीव अप इन द फेस, वो नाकाम हो गया। ठीक है, जो वो प्लान कर रहा था कि मैं उसके साथ शादी करूँगा, बेसिकली वो फेल हो गया। बिलीव अप इन द फेस का मकसद है वो नाकाम हो गया, वो ख्वाहिश उसकी पूरी नहीं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया आपका, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए इस जुमले के बाद। नंबर 3 है जी फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक जो है बेसिकली एक पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए इस्तेमाल होता है। मीट द क्रिटिसिज्म और पनिशमेंट, कोई चीज़ आप करते हैं उसके नतीजे में गलत चीज़ आप जो करते हैं, ठीक है जी, जो गलत चीज़ आपसे हो गई, कोई इलीगल चीज़ आपसे हो गई, कोई इमोरल चीज़ आपसे हो गई, उसके नतीजे में जो आप क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त करते हैं या कोई पनिशमेंट मिलती है आपको या कोई आपको सज़ा मिलती है, उस सिचुएशन में जो है ना हम इस इडियम को इस्तेमाल कर सकते हैं और करते हैं। फेस द म्यूजिक। चले जी, जुमले के जरिए समझते हैं। ही हैज़ मेड अ मिस्टेक मैरिंग टू हर, उसने गलती की है कि उसके साथ उसने शादी की। अब क्या होगा उसके साथ, वो जो गलती हुई है उसके उनसे गलती जो हो गई थी उसके नतीजे में वो क्या करेगा, नाउ ही विल फेस द म्यूजिक, उस सिचुएशन को सफ़र करेगा या जो पनिशमेंट जो
नतीजे में, शादी के नज़रिए में जो पनिशमेंट मिलेगी उसको, उससे वो सफ़र करेगा, या उसके नतीजे में जो क्रिटिसिज्म होगी उसके नतीजे में वो सफ़र करेगा। इस सेंस से जो है ना ये बिल्कुल क्लियर हो गया आपका इडियम फेस द मीनिंग नंबर 3 था। नंबर 4 है फ्लाई इन द फेस ऑफ समबडी और समथिंग। फ्लाई इन द फेस ऑफ समबडी और समथिंग। डिसरिगार्ड और डिफाई, किसी चीज़ का बिल्कुल कदर ही न करना, उसको रद्द कर देना, ठीक है, इस तरह से रद्द कर देना जैसे इसमें गुस्ताखी भी हो, ठीक है। डिफाई का मकसद यहाँ पर गुस्ताखी भी है, डिफाई रेस्टिंग, ठीक है, कि किसी चीज़ को बिल्कुल ही रद्द कर देना, गुस्ताखी तौर पर, ठीक है जी। तो यहाँ पर आप जुमले के जरिए इसको समझते हैं, हिज फादर एडवाइज हिम टू कीप अवे फ्रॉम हिज फ्रेंड्स होगा ये, ठीक है जी। बट ही फ्लू इन द फेस ऑफ हिज फादर, लेकिन वो अपने फादर के सामने उसने रद्द कर दिया उस एडवाइस को, ठीक है जी। तो इस सेंस में जो है ना फ्लाई इन द फेस ऑफ समबडी या समथिंग इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है जी। नंबर 4 आपका क्लियर हो गया। नंबर 5 को देखते हैं, हैव एग ऑन फेस। अब किसी के फेस के ऊपर अंडे लगे होंगे तो वो क्या लगेगा, बेवकूफ़ी लगेगा। तो इसका मकसद भी यही है, शोन टू बी फूलिश, ठीक है जी। शोन टू बी फूलिश इसका जो है, इसकी मीनिंग है, जुमले के जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं। पेरेंट्स सीम टू हैव एग ऑन देयर फेस व्हेन दे सेड देयर सन विल चीट इन द एग्जाम। जाहिर सी बात है, पेरेंट्स अगर उम्मीद करेंगे कि हमारा बच्चा एग्ज़ाम हॉल में चीटिंग करेगा तो बेवकूफ़ी लगेंगे, और हमसे भी उम्मीद, टीचर से भी उम्मीद यही लगाएंगे आप उनकी मदद करेंगे या हेल्प करेंगे चीट करने में, तो वो पेरेंट्स बेवकूफ़ी लगेंगे। तो इस सेंस में आपको क्लियर होना चाहिए कि इसकी मीनिंग क्या है इस इडियोमेटिक एक्सप्रेशन की। नंबर 6 को देखते हैं, इन द फेस ऑफ समथिंग। इन द फेस ऑफ समथिंग का मतलब होता है इन दी डिफ़िकल्टी और डेंजर, ठीक है, डिफ़िकल्ट हालात में या किसी डेंजर सिचुएशन में, ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, कौन सा जुमला बना सकते हैं, इस सेंस में जो है ना ये इस्तेमाल होगा। जुमले के जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं, फादर टोल्ड अस नॉट टू वीप इन द फेस ऑफ प्रॉब्लम। बावजूद प्रॉब्लम्स के, ठीक है, आपको रोना नहीं है। फादर ने हमें क्या बताया कि बावजूद प्रॉब्लम्स के आपको रोना नहीं है, ये जो है तो हमारे बाप की ये नसीहत थी, ठीक है। तो इस सेंस में आपको क्लियर होना चाहिए कि इसका मकसद क्या है, इस इडियम की मीनिंग क्या है। जुमले के जरिए आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि किस सेंस में ये इस्तेमाल हो सकता है। नंबर 7 है, आखिरी है, ठीक है, कीप अ स्ट्रेट फेस, ठीक है। अब ऐसी सिचुएशन, जिस सिचुएशन में जो फनी सिचुएशन हो, रिडिकुलस हो, आपको हंसी आए, लेकिन उस हंसी को आप कंट्रोल करें, उस चीज़ को आप कंट्रोल करके फिर भी आप ना हंसें, उस सिचुएशन में जो है ना ये इडियम इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो इसकी मीनिंग जो है मैंने आपको समझा दी, ठीक है। अब जुमले के जरिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। ही कुड हार्डली कीप हिज स्ट्रेट फेस व्हेन हिज वाइफ फेल डाउन द स्टेयर्स। जब उसकी वाइफ गिर गई डाउन द स्टेयर्स से, तो उसको हंसी आ रही थी, लेकिन उसने हंसने की कोशिश नहीं की, अपना जो फेस है वो स्ट्रेट रखा, जैसे उसको मालूम न पड़े कि तो ये हंस रहा है मेरे ऊपर, वरना मसला हो जाएगा, फिर कोई बड़ा मसला हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। यहाँ तक मैंने कोशिश की है कि आपको इडियोमेटिक जो भी एक्सप्रेशन है उसकी मीनिंग, उसके जुमले के जरिए बिल्कुल आसान जुमले जैसे आप समझ सकें, और बिल्कुल इजी है। इंशाल्लाह ये आपको CSS में हो सकता है इनमें से कोई आपका इडियम लग जाए, आप याद कर लें, इसके ऊपर प्रैक्टिस कर लें, और दोस्तों से भी आप शेयर करें, और हमें जो है इनकरेज करें। इंशाल्लाह हमारे साथ रहें, हम आपकी खिदमत करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। खुदा।